हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते डेली 30 सीरीज जो हमने 2025 के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए बनाई है। सेशन नंबर 6 इट इज डेली वन लाइनर करंट अफेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, recently the one plate one bag campaign was launched in which city of उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश के किस सिटी में इस कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया गया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में इसे लॉन्च किया गया था। कैंपेन का नाम है वन प्लेट एंड वन बैग। द नेक्स्ट वन, विच स्पेस सेंटर इज होम टू द इसरोज न्यू थर्ड लॉन्च पैड। सो रिसेंटली इसरो ने अपना जो थर्ड लॉन्च पैड है उसके लिए अनाउंसमेंट किया था। इसे कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहाँ पर बनाया जाएगा इसरो का थर्ड लॉन्च पैड। ठीक है, जो ऑलरेडी दो एक्टिव है वो भी यहीं पर ही है। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट इनोग्रेटेड इन इंडिया। सो रिसेंटली फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट, इसका इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में इसका इनोग्रेशन रिसेंटली हुआ है। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री बिकम्स फोर्थ टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्पेडेक्स। सो स्पेडेक्स को किसने कंप्लीट करा है फुलफुली सक्सेसफुली? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने इसे रिसेंटली कंप्लीट किया, वी ऑल नो। द नेक्स्ट वन, अब्दुल कुरी आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। सो आइलैंड इन न्यूज दैट इज अब्दुल कुरी कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था? एंड इट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दी है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। द नेक्स्ट वन, ट्राजन 155 मिलीमीटर टो आर्टिलरी गन सिस्टम, इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसे डेवलप करा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्राजन 155 मिलीमीटर टो आर्टिलरी गन सिस्टम इट इज। द नेक्स्ट वन, द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच सी। सो किस समुद्र के नीचे, किस सी के नीचे इस पाइपलाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है? दैट इज बाल्टिक सी के नीचे बनाया जा रहा है द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। The next one, the Archaeological Survey of India recently found ancient Buddhist artifacts at which place in Odisha? So recently ये जो ancient artifacts है कहाँ पर मिले हैं? रत्नागिरी मोनेस्ट्री में by the Archaeological Survey of India। recently इनकी डिस्कवरी यहाँ पर हुई। The next one, what is the primary objective of the SCOT mission? So SCOT mission स्कॉट मिशन न्यूज़ में रहा था और किसका है यह? पेक्सल का है, दिगंतरा के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया था। एंड एक स्पेस सर्विलेंस मिशन है यह, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स। द नेक्स्ट वन, अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? प्लीज नोट कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में यह लोकेटेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप इन कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। सो इस स्कीम को लॉन्च करा है NIXI ने, दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। The next one, which four planets recently formed a rare arc in the night sky called planet parade? So recently planet parade एक सिस्टम हमें नाइट स्काई में देखने को मिला, रेयर है, और किन फोर प्लैनेट्स ने मिलकर इससे बनाया था? एंड दे आर ऑप्शन नंबर सी, वीनस, सर्टन, जुपिटर एंड मार्स। The next one, which country has been admitted as a partner country of the BRIC bloc in January 2025? और रिसेंटली नाइजेरिया बना है एज अ पार्टनर कंट्री ब्रिक्स ब्लॉक का। द नेक्स्ट वन, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड विच कंट्री? सो प्लीज नोट, गाजा एंड इजिप्ट जो बॉर्डर है उसके अलॉन्ग साइड लोकेटेड है द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के ईस्ट साइड में। द नेक्स्ट वन, what is the theme of World Economic Forum 2025 annual meeting held in Davos? So Davos, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर जो एनुअल मीटिंग होती है WEF की, उसकी थीम क्या रही थी? एंड दैट इज कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, यह थीम रही थी 2025 के डावोस समिट के लिए। द नेक्स्ट वन, what is dark oxygen? that was recently highlighted in news. So dark oxygen ये टर्म क्या है? So please note, oxygen produced thousands of feet below the ocean surface without light or photosynthesis। बिना किसी फोटोसिंथेसिस और लाइट के समुद्र के नीचे काफ़ी फीट बिलो जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है दैट इज डार्क ऑक्सीजन। समुद्र के नीचे वाली ऑक्सीजन इज डार्क ऑक्सीजन। द नेक्स्ट वन, विकास इंजन वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो विकास, इसका जो डेवलपमेंट है विक्रम अम्बाला साराभाई विकास, एंड किसने इसका डेवलपमेंट करा है? ISRO, Indian Space Research Organization. Who has been appointed as the DG of CERP
CRPF. सो प्लीज़ नोट ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनसे पहले विपुल कुमार थे, उन्हें ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रिप्लेस किया गया CRPF के DG. एट प्रेजेंट भी यही है. द नेक्स्ट वन, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो NDRF किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम. शक्ति के तहत, होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है. द नेक्स्ट वन, विच स्टेट और यूटीज वर्जिन कोकोनट ऑयल रिसेंटली रिसीव जियोग्राफिकल इंडिकेशन. सो GI टैग मिला है एक स्टेट के वर्जिन कोकोनट ऑयल को, और ये कहाँ से एसोसिएटेड है? प्लीज नोट, अंडमान एंड निकोबार से एसोसिएटेड है. इनका GI टैग प्रोडक्ट इट इज. विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म को किस मिनिस्ट्री ने डेवलप करा है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप करा है. प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंटिटी लॉकर. The next one, recently the Zoological Survey of India have identified 23 species of blood-sucking flies in which state or UT. So recently 23 species हमें यहाँ पर मिली है blood-sucking flies, जो खून चूसती है. किस राज्य में इसकी जो डिस्कवरी है वो देखने को मिली? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. द नेक्स्ट वन, द पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल किस स्टेट में इसे ऑब्जर्व किया गया? हर साल इसे ऑर्गेनाइज करता है अरुणाचल प्रदेश. The next one, National Advanced Surface to Air Missile System is jointly developed by the US and which country? So इसके लिए कोलैब करा है नॉर्वे एंड USA. NASAMS, that is National Advanced Surface to Air Missile System. Which cricket team has won the 24-25 विजय हजारे ट्रॉफी? सो रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी को किस क्रिकेट टीम ने यहाँ पर जीता है? एंड दैट इज कर्नाटका ने इसे जीता है. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द प्रलय मिसाइल? प्रलय मिसाइल को किसने डेवलप करा है? दैट इज द DRDO. इन्होंने डेवलप करा है प्रलय मिसाइल को. एंड पीरियस पोर्ट सिटी रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? सो यह रिलेटेड है ग्रीस से. ठीक है, ग्रीस कहाँ पर लोकेटेड है? भूमध्य सागर के कोस्टल लाइन के अलॉन्ग साइड आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल क्या है? एथेंस. द नेक्स्ट वन, एज पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन? सो कॉफ़ी प्रोडक्शन में हमारी रैंकिंग क्या रही थी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 7th रैंक पर है हम. टोबैको प्रोडक्शन में 2nd रैंक पर हैं हम, और यहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए 7th पर है हम. द नेक्स्ट वन, PM स्वनिधि स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है इसे? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च करा था PM स्वनिधि स्कीम को. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं डेली 30 द रिवीजन सीरीज बाय GK टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल एंड अदर रिलेटेड न्यूज़ के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ.